प्राचीन समय में देवता और असुर लगातार युद्ध करते रहते थे। जब भी देवता जीत के करीब पहुंचते, असुर तुरंत समुद्र की गहराइयों में छिप जाते। समुद्र की अथाह गहराई उन्हें सुरक्षित कर देती थी। देवता चाहे जितना भी प्रयत्न करें, वे असुरों तक नहीं पहुंच पाते। इससे देवताओं का मन दुखी और निराश हो उठा। हारकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, असुर समुद्र में छिप जाते हैं। जब तक वे वहां रहते हैं, हम उनका नाश नहीं कर सकते। कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका हल केवल एक महर्षि के पास है। वे हैं अगस्त्य। उनके पास ऐसी शक्ति है कि समुद्र भी उनके आगे टिक नहीं सकता। देवता अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे और उनसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सुना और शांत स्वर में कहा, देवताओं, यदि दानव समुद्र में छिपे हैं तो मैं समुद्र को ही पी जाता हूँ। देवता चकित रह गए, लेकिन उन्हें महर्षि की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। अगस्त्य ऋषि समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, गहन ध्यान में लीन हुए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। क्षण भर में पूरा समुद्र खिंचकर उनके कमंडल में समा गया। गर्जन करती लहरें शांत हो गईं। जहां जल की अनंत राशि थी, वहां अब सूखा मैदान रह गया। अब असुरों के पास छिपने का कोई स्थान नहीं बचा। वे भयभीत होकर बाहर निकल आए। देवताओं ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने व्याकुल होकर अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की, मुनिवर, आपके कारण असुर नष्ट हो गए। हम आपके ऋणी हैं, लेकिन समुद्र के बिना धरती अधूरी लग रही है। कृपा करके समुद्र को वापस कीजिए। अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराकर अपने कमंडल से सारा जल पुनः प्रवाहित कर दिया। क्षण भर में समुद्र की लहरें फिर उठी और धरती पर जीवन का संतुलन लौट आया। कोई भी समस्या असंभव नहीं है, यदि धैर्य और संकल्प के साथ प्रयास किया जाए। अहंकार और अत्याचार करने वाले अंततः नष्ट हो जाते हैं। अगस्त्य ऋषि केवल एक महायोगी ही नहीं, बल्कि प्रकृति को नियंत्रित करने वाले महान ऋषि थे। इसी कारण वे प्रसिद्ध हुए, समुद्र पी जाने वाले ऋषि अगस्त्य। इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।